आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर की कहानी, चैप्टर नंबर 5। 1 to 4 हो चुका। आप लोग में से मैक्सिमम लोग देखे भी होंगे, जो नहीं देखे हैं 1 to 4 के जो आए हैं क्वेश्चंस उनको जाके देखिएगा। कोशिश किया समझाने का। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इस चैप्टर की हम लोग कहानी करने वाले हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ऑब्जेक्टिव तो हमेशा से दोनों के लिए रहता है। कब से कब तक, 9 से 23 तक के लिए, मतलब सॉरी 9 से 24 तक के लिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, फॉर्मूला शुरू करते हैं। तो जो फॉर्मूले आपको हमने यहाँ दिए हैं, देखो ये एक लिस्ट दिया है हमने। एक साइड से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फॉर्मूले थे वो, और एक साइड से मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले, दोनों को रिलेट करके दिया गया है कि यदि एक याद है और दूसरा थोड़ा सा आपका दिमाग में थोड़ा सा फिट करके रखियो, तो दूसरे फॉर्मूले को आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। जैसे जहां पर भी आवेश है वहां पे हमने ध्रुव प्रबलता m को यूज किया इस फॉर्मूले में। जैसे याद होगा फोर्स का, बल का क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू ई होता है। E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। उसी तरह की यहां से क्या है, Q के जगह पे हमने m को रखा और विद्युत क्षेत्र के जगह पे चुंबकीय क्षेत्र को रखा। वैसे ही देखोगे लगभग सारा फॉर्मूला आपको टैली करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख के दीवार पे चिपका के प्यार से बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये हो गई कहानी, स्क्रीनशॉट तो लेते जाना है। चलिए, कहानी में कुछ फॉर्मूले और भी है, ध्यान में रखना है इसको। अब ये एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूले जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे क्या सकते हैं, ये अपना क्या है, क्या होता है ये, मैग्नेटिक लेंथ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल और इक्वेटर के लिए नमन कोण का मान हो गया। या कह सकते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कहानी, या मैग्नेटिक मोमेंट की कहानी। तो ये सब क्या रहता है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिस्ट में हैं, सबको नोट कीजिए, रखिए चिपका के। आगे कहानी में चलते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है, जरूरत पड़ेगा। खासकर इसका, ये जो अपना फेरो मैग्नेटिक वाले बहादुर, इसको तो पक्का वाला, क्योंकि हमेशा यही पूछता है। ओके, नेक्स्ट, ये सारे फॉर्मूले भी आपको यूज हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अब और बात करते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन दिया है 2024 में, ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम दिया है, क्योंकि कोई साल तो लिखा नहीं भैया, इससे पहले भी दिया है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन कैसे। ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है m, ओके, पैरेलल टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग टू काटा गया, मतलब ऐसा। ठीक है, इंटू n इक्वल पीस द मोमेंट ऑफ इच पीस, n बराबर टुकड़ों में काट दिया है। तो इच पीस का आपको पूछ रहा है, प्रत्येक पीस का क्या चीज, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो 2024 में क्या पूछा था, n बराबर टुकड़ों में काटने पर। ठीक है, और 2018 में क्या पूछा था, 2 समान टुकड़ों में तोड़ने पर। तो ठीक है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अब लंबाई के हिसाब से काटना या 2 समान टुकड़ों में तोड़ना, यदि एक, जब ये कहानी पिछले साल भी हमने बताया था। तो चलिए, तो सबसे पहले यदि आप इसको ऐसे लंबाई में काटते हो तो ये वाली कहानी होगी। तो इसमें क्या दिख रहा है, जो अपना पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ हो जाता है, और मोमेंट जो है वो भी हाफ हो जाता है। ओके, टुकड़े का, यदि 2 टुकड़ों में काटोगे तो। और यदि आप ऐसे काटते हो, ऐसे तोड़ देते हो, बीचों बीच तोड़ देते हो, ठीक है, लंबाई के लंबवत, तो उस टाइम में आपका ध्रुव प्रबलता नहीं बदलेगी, जबकि मोमेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो जब 2 टुकड़ों में हमने काटा तो क्या हुआ, m/2। तो n टुकड़ों में यदि हम लंबाई के दूर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, m/n। जब 2 में काटे तो m/2, तो n में काटेंगे तो कितने बार, स्वाभाविक सी बात है m/n। तो कहानी क्या हो जाएगी, पहला का एजी था। अब इसमें क्या रहा है, A bar magnet of magnetic moment m is cut into 2 parts of equal length। ठीक है, 2 भाग में काट दिए, मतलब ऐसे काटे हैं, इक्वल लेंथ 2 पार्ट्स। ओके, तो कौन सी कहानी, ये सेकंड वाली। इसमें जो पोल स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होता है। अभी तक चले मोमेंट के लिए पूछा 2 बार, पोल स्ट्रेंथ के लिए अभी तक 1 बार भी नहीं पूछा। तो पोल स्ट्रेंथ को कहानी को ध्यान में रखना है। और मोमेंट क्या हो जाता है, हाफ, 2 बराबर कांटे में हाफ, तो क्या हो जाएगा m/2। तो यदि जिस बंदे ने इसको सीरियसली लिया था तो वो क्यों नहीं बना सकता, 2018 का टैली करता है किससे, 2024 से। तो
हम ये नहीं कहते कि एक्चुअली वर्ड टू वर्ड मिल जाए, ठीक है, जो पढ़ा रहे इसके साथ एक्स्ट्रा जो बता रहे उसको भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। चलिए, तो ये हो गया दूसरा का बी। तीसरा, क्या निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, मतलब कौन हिस्टेरेसिस शो करता है? तो कौन सा होता है? वो होता है अपना फेरोमैग्नेटिक। नॉर्मली हम लोग को इस चैप्टर में फेरोमैग्नेटिक के बारे में ज्यादातर पढ़ना है, इस टॉपिक के बारे में, तो याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? थर्ड का बी। नेक्स्ट, क्या द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पोल स्ट्रेंथ एम, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान। जो पहला वाला लिस्ट था उसी में है फॉर्मूला, और वो क्या होता है? तो वो होता है μ0/4πm/r, ठीक है। यही फॉर्मूला जब चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की बात होती है तो उस समय हो जाता है क्या चीज? 1/4πε0 q/r। यदि वो याद है तो ये भी याद है, ठीक है। तो थोड़ा कमेंट वेट करते रहिए, हम भी देख रहे होते हैं कि भाई क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तब ना अच्छा लगता है। ओके, तो ये हो गई फोर्थ नंबर क्वेश्चन 2024 से पूछा है। एक और पूछा है, ऑसिलेटिंग एनी मेटालिक स्फीयर इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑसिलेटर मोशन इज, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो ये जो दोलन कर रहा है दोलन करता रहता, ओके, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसके ऊपर बल लगेगा ना, जिसके कारण क्या होगी? उसकी गति धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कह सकते हैं ये डैम्पिंग होता है, वहां पे अवमंदित होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। चलिए, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? फिफ्थ का बी। सिक्स से पहले आपको पता ही है, क्रैश कोर्स हम भी दे रहे हैं, तो यदि आप लोग में किसी को जरूरत हो, इसकी नीड हो तो ओके, तो जैसे जैसे यहाँ चलेगा वैसे वैसे वहां भी चलेगा, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और थोड़ा सा फास्ट में वहां है, कह सकते हैं उन्हीं टॉपिक को वहां पढ़ाया जा रहा है जो रेगुलर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं, अभी एग्जाम टाइम इतना पास है तो क्यों ज्यादा पढ़ना, इतना कम से कम रिवाइज करके जाइए कि आराम से 70 मार्क्स का आप बना सको। हम तो बोलते हैं 70 मार्क्स बनाने के लिए आप तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक को ही रगड़ के चले जाओ ना, कौन रोक लेगा 70 मार्क्स लाने से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्या है? निकल इज, बोले थे फेरोमैग्नेटिक का याद रखो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तो कौन सा? 6 का अपना हो जाएगा सी। सेवेंथ, ए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, एक एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज, इसको कहा जाता है डिक्लिनेशन। तो 7 का क्या हो जाएगा अपना? बी। ये सब ऑलरेडी कहानी पढ़े हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण ऑलरेडी शुरुआत के फॉर्मूले में लिखा हुआ है, कितना होता है? 8 × 10⁻22, याद रखना है। तो 8 का क्या हो जाएगा? डी। नाइन्थ, चुंबकीय द्विध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? देखो, इसको याद करना या आपको समझना, दोनों आपकी मर्जी है। देखो, हम लोग क्या जानते हैं? F = mv, शुरुआत में लिखे हैं फॉर्मूला, होता भी है। और F बराबर एक चीज और जानते हैं, QVB, ठीक है। तो यहां F के जगह पर लिख देते हैं यदि हम QVB = mv, हमको तो यूनिट से मतलब है ना, B से B साफ, तो M बराबर क्या हो जाएगा? QV। और Q क्या होता है? सिंपल सा यूनिट की बात करें तो क्या हो जाता है? एम्पियर और सेकंड होता है ना, चार्ज का एम्पियर सेकंड होता है, और वेलोसिटी का क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड। तो ये अपना क्या आ जाएगा? एम्पियर मीटर। याद रखते हो तो भी अच्छी बात है, छोटा सा याद रख सकते हैं, अदरवाइज निकालने आता है तो सबसे बेस्ट, सही है। ओके, तो 9th का क्या हो जाएगा? सी। चलिए, 10th का क्या होगा? 10th का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखो, इसके बाद ये क्वेश्चन है, म्यू इक्वल्स टू होता है B/H, H इक्वल्स टू क्या होगा? B/μ, H इक्वल्स टू B/μ। तो ये हो गया 10th का ए, सही है।
चलिए 10th के बाद हो गया। 11 की बात करें, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है, शुरुआत में ही लिखा हुआ है 10⁵ टेस्ला। तो 11 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट 12, रिलेटिव परमिएबिलिटी अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है किसके, जैसे आपने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी, सेम रिलेटिव परमिएबिलिटी, यदि वहां का याद है तो यहां का भी याद है, तो म्यू बाई म्यू नॉट, मतलब ये कह सकते हैं इसको। तो 12 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, हम सही है। ओके चलिए, तो एक्सियल के लिए अपने को पता है क्या होता है 2m, और इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है m। तो जैसे आपका वहां पर भी मतलब पहले चैप्टर में भी सेम कहानी था, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बी एक्सियल इक्वल्स टू 2b इक्वेटोरियल, 2 एक्सियल इक्वल्स टू 2b इक्वेटोरियल। दोनों को डिवाइड करके देख लो ना, 2 आ जाएगा आपको और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम कहानी आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी था, क्वेश्चन भी शायद पूछे हुए हैं कभी। ओके, तो सेम कहानी इसमें ही पूछा था 2022 में। 13 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए 14 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ओके, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के लिए सही है। तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी शुरुआत में लिखे हैं, यहां भी है। तो टी बराबर क्या होता है, 1 आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बराबर कितना 2 पाई रूट अंडर 1/mvh। तो यहां से हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एन जो है देखो दोनों नीचे नीचे, तो प्रोपोर्शनल किसके होता, रूट अंडर bh के होता। अब दोनों साइड स्क्वायर करने के तो क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू bh। तो एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू bh। 14 का क्या हो जाएगा, ए। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। तो 2022 की कहानी खत्म, 14 के बाद आ जाते हैं 15 में। 2022 में ये भी पूछे हुए, तो क्या फॉर्मूला होता है, I/mvh, I/mvh। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ के लिए इनमें से कौन सही है। तो ऑलरेडी हमको पता है b इक्वल्स टू bh tan थीटा, तो 16 का क्या हो जाएगा, a। तो पता ही है, टेंजेंट लॉ पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट क्या रहा है, वर्क डन इन ए डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य का फॉर्मूला ऑलरेडी देखिए, ये अपना किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये अपना कह सकते हैं बी के लिए, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दोनों रिलेशन शुरुआत में दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि आप मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो θ1 कितना 0 डिग्री, और θ2 यदि हम डिफ्लेक्शन थीटा का देते हैं तो इस फॉर्मूले से जाते तो क्या लिखते हैं, mb cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। तो ये अपना क्या जानता है, mb cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। तो क्या हो जाता है, mb 1 माइनस cos थीटा। देखिए क्वेश्चन सब कुछ वहीं से है जो आपको शुरुआत में फॉर्मूला हमने दिया है, तो उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, समझ के हर एक को कीजिए काम। तो 17 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे चला जाए 18। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, इज करेक्ट। निम्नलिखित से कौन सा संबंध सही है। ऐसे ही पता है, वेक्टर की कहानी के हिसाब से भी चलोगे तो क्या कह सकते हैं, bh का स्क्वायर प्लस bv का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये ऑलरेडी आपको शुरुआत में लिखा गया है। 18 का क्या हो जाएगा, a। शुरुआत में जो लिस्ट है अपने पास उससे ये भी फॉर्मूला लिखा गया है, तो जाके देखोगे तो मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी। याद होगा इससे पहले भी इस फॉर्मूले को यूज किए थे, म्यू इक्वल्स टू b/h, याद है, वहां शायद h पूछ रहा था। ओके,
तो इसको याद रखेंगे, म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी। 20 कह रहा है इफ बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, होने दो, इन मैग्नेटिक मेरिडियन डेल इज द एंगल ऑफ डीप is BH, okay, horizontal component of B and BV is vertical component, okay, then which of the following relation is correct? चलिए इसमें से कौन सा सही है, देखिए B अपना, और किसके लिए कह रहा है, BH। देखो ये डेल है अपना, तो BH लिखते तो क्या लिखते, B cos थीटा, BH बराबर क्या होता है, B cos डेल, तो बी एच इक्वल्स टू बी कॉस डेल, सही है। बी भी इक्वल्स टू क्या लिखते, बी भी इक्वल्स टू लिखते बी साइन डेल, है क्या, बी भी इक्वल्स टू बी साइन डेल, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आंसर क्या होता अपना, सिंपल सा, इसको दो कंपोनेंट तोड़ना है, बी एच और बी भी में बता देना है। तो चलिए ये हो गई कहानी किसकी, 20 की ए। नेक्स्ट 21, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है किसके, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर होता ही है, 5 का 5 है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर का अपने को पता ही है, तो 21 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट 22, द वैल्यू ऑफ डीप एट द पोल ऑफ और द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। तो दो क्वेश्चन को एक साथ कहा, चलो एक ही बात है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव या पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, ध्रुव पर कितना होता है, 90 डिग्री, याद रखेंगे। ये वाला जो है ना, इससे भी शायद 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो कितना होता है 90 डिग्री, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 23, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, निर्वात द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, वो क्या होता है निर्वात के लिए, 0 होता है, ये याद रखेंगे, क्या होता है 0। तो लिख सकते हैं 23 का क्या हो जाएगा, डी, निर्वात के लिए। नेक्स्ट व्हेन द डीप एंगल, देखो ऐसा वाला याद है शुरुआत में है, तो इसी को जस्ट अभी तक यूज करते आ रहे हैं, यहाँ जैसे दिख रहा है ना सेम टू सेम, याद होगा बी इक्वल्स टू, ये भी यूज कर चुके हैं, बी इक्वल्स टू बी एच इक्वल्स टू बी कॉस डेल, अभी जस्ट यूज किए थे। तो क्या रहा है सिंपल सा, तो नमन कोण डेल हो तो tan डेल का मान समानता संकेतों में होगा, क्या होगा, बीवी बाई बी एच, तो बीवी बाई बी एच, तो 24 का क्या हो जाएगा, ए। मतलब क्वेश्चन सब थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट द ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट आर रिलेटेड टुगेदर एज, दंड चुंबक या छड़ चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध। देखिए यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है, यहां से यहां तक इंड टू इंड, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। और पोल जो होता है थोड़ा सा अंदर पाया जाता है, तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। तो क्या दिखा, मैग्नेटिक लेंथ हमेशा ज्योमेट्रिकल लेंथ से क्या होगा, लेस होगा, तो भले याद ना हो लेकिन इतना तो ध्यान है कि लेस होगा, तो मतलब ये कहानी खत्म, लेस होना है। मैग्नेटिक लेंथ 2 इंटू एल जी, कभी नहीं हो सकता, इतना बड़ा तो होता ही नहीं है, ये कहानी खत्म। 6/5 एल जी से बड़ा हो गया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब एल एम की वैल्यू क्या होगी, एल जी से ग्रेटर, ये होना ही नहीं है। तो नहीं भी यदि याद होता तो भी आप 3 को कैंसिल करके 1 के साथ चले जाते, क्योंकि एल एम की वैल्यू लेस होगी किससे, एल जी से, ओके है। क्योंकि यदि पता है थोड़ा सा एल जी और एल एम क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है और ज्योग्राफिकल लेंथ क्या होता है, यदि ये पता है तो इजीली कर सकते हैं काम। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए। 26 लोहे का एक टुकड़ा, एक पीस ऑफ आयरन, बोले थे आयरन कोबाल्ट निकेल, यही तो बार बार पूछा जाता है। तो आयरन क्या होता है अपना, फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक लॉस चुंबकीय, ये वाला भी टेबल है शुरुआत में, ध्यान दिए होगे तो। चलिए तो 26 का सी, और इसमें किसके ऊपर मेनली फोकस करके रखना है आपको, अभी तक जो पूछते आया वो फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल को पूछते आया है, रिपीटेड पूछता रहा है, तो इसके एग्जाम्पल को फोकस थोड़ा सा करना है। चलिए तो 26 का क्या हो जाएगा, सी। 27 नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, नमन कोण का मान शुरुआत में भी लिखे, यहां भी
कहां से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाओगे तो 90 से कहां पहुंचोगे, 0 पे, तो मतलब घटेगा, तो डिक्रीज करेगा, तो 27 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए 28, द मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, जो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, देखिए एक्चुअली जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो वेरी करती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, लेकिन इतना कम चेंज होता है, इसलिए हम लोग उसको मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, डिपेंड तो करता ही है लेकिन बहुत ही कम, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले भी अपने पास है, तो 28 का क्या हो जाएगा, ए। से 29, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर, स्वाभाविक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर हुआ करता था, तो वहां पे क्या था, एक चीज और अभी बता रहे हैं, ध्यान रखोगे, जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और जो साउथ पोल है निगेटिव चार्ज की तरफ यदि बिहेव करवाओगे तो आपको ये सब याद रखने में आसानी होगी। नॉर्थ याद है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से निकलता था, तो मतलब नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता और निगेटिव पे आएगा। याद होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां साउथ से नॉर्थ है ना, सिर्फ एक ही अंतर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक के केस में चार्ज से, ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, बंद परिपथ नहीं बनाता, लेकिन यहां पे बनाता है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा जाए, मुद्दे पे आते हैं, तो वो क्या है, साउथ से नॉर्थ की कहानी, भावनाओं को समझेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो साउथ से नॉर्थ, 29 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 30 का क्या होगा, ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम एंड लेंथ एल, ओके, इज बेंड, मान लो ये अपना एक वायर है, ओके, इसका लेंथ एल है, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बोल रहा है, एम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, सिंपल सा, क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, याद होगा तो m इक्वल्स टू, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ करता था, क्या होता था, q इंटू 2a, तो यहां पे भी क्या होगा, जो भी पोल स्ट्रेंथ होगा m, ठीक है, और इसकी लेंथ को प्रोडक्ट कर दोगे तो मतलब सिंपल सा कह सकते हैं m इंटू एल, सही है, ओके। अब क्या कर दिया गया है, लेट लेंथ एल इज बेंड इनटू शेप ऑफ सेमी सर्कल, कुछ ऐसा सर्कल बना दिया गया है, ओके, ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल बी इट्स न्यू डायपोल मोमेंट, तो जब आप सेमी सर्कल बना दोगे, ठीक है, अर्धवृत्त बना दोगे, तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो चलो अर्धवृत्त बनाएंगे, तो ये तो अपना जो था वही यही रहेगा, ठीक है, चलो माइनस प्लस जो भी है, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितना बोला है, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, 2r, ठीक है, तो ये 2r यदि आप फाइंड कर लिए तो बात खत्म। तो चलिए, तो ये तो अपना मेन कहानी। अब आते इस 2r को फाइंड करने के लिए क्या कह सकते हैं, अपने को पता है सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, कितना होगा, पूरा सर्कल होता है 2πr, तो हाफ सर्कल का क्या होगा, πr, तो πr किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वही नहीं ये वायर का लेंथ है जो सीधा था, तो मतलब l के, तो r बराबर क्या हो जाएगा, l बाई पाई, कहानी खत्म। तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल्स टू क्या लिखते m, और यहां से यहां तक की लेंथ कितना है 2r, तो हो जाएगा m इंटू 2 और r की वैल्यू कितनी, l बाई पाई। मजा आया। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू एल, क्या था कैपिटल M इंटू 2 बाई पाई, ये क्या हो जाएगा 2m बाई पाई, 2m बाई पाई, कौन सा, ये क्या है ना, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव
आघूर्ण क्या होगा? उम्मीद करते हैं समझ में है, तो बजाइए ताली। चलिए, तो 30 का हो गया अपना कौन सा? डी। 31, चलिए, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 मैग्नेट्स ऑफ सेम लेंथ आर A, 2A and 6A respectively, then ratio of their magnetic moment will be। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो अपना होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि याद होगा कभी ऐसा पढ़े थे, M इज इक्वल्स टू NIA, और A क्या है? एरिया है। ओके, तो कह सकते हैं M जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के। ठीक है, तो कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि एरिया का रेशियो कितना है? A, 2A और 6A, तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी रेशियो क्या होगा? सिंपल सा सेम। तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:6, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये होगा वैसा ये होगा। ठीक है, जैसा एरिया वैसा मोमेंट, तो 1:2:6। ठीक बात। तो चलिए 31 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस हैज ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, या कह सकते हैं मजबूत से कमजोर हिस्से की ओर। तो जिन लोग को हमने पढ़ाया है ऑफलाइन में, उनको पक्का वाला कॉपी में जाकर देखना, लिखा हुआ होगा। ओके, तो ये अपना बंदा कौन सा ये काम करता है? वो होता है अपना डायामैग्नेटिक। बाकी पैरामैग्नेटिक का फेरोमैग्नेटिक उल्टा कमजोर से मजबूत की ओर चलते हैं। तो याद रखोगे, मजबूत से कमजोर की तरफ कौन चलेगा? डायमैग्नेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक का फेरोमैग्नेटिक है, जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। तो कह सकते हैं 32 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, चलिए, द परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू जो होती है वो क्या होती है? नॉर्मली यहाँ रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म में देना था, तो वो क्या होता है? म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो म्यू आर, या सिंपल सा म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो स्वाभाविक सी बात है, म्यू देखो, म्यू आर क्या है? वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। म्यू आर का मतलब क्या होता है? म्यू बाई म्यू नॉट। ठीक है, ये तो सबके लिए कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये क्या है? तो म्यू भी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो चलिए ये कहानी ओके, तो चलिए, तो 33 का क्या हो गया? ए। नेक्स्ट चलते हैं 33 का 34, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? एसआई मात्रक। यदि याद है पहले की कहानी तो फटाक से आ जाएगा। अभी देखो, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? M × 2L। M का जस्ट निकाले थे एम्पियर मीटर, अभी जस्ट कुछ से पहले निकाले, और 12 का मीटर, तो क्या लिख सकते हैं? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना टाइम लगता है यार, मस्त मस्त फटाफट बना लेने का है क्या? तो M = M × 12 ऑलरेडी लिस्ट में है फॉर्मूला। तो 34 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 35, when the magnetic field is made 4 times, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया जाए? 4 टाइम्स कर दिया जाए। ठीक है, 4 टाइम्स। ओके, the oscillation period of suspended magnet become, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल हो जाएगा। देखो यहाँ क्या, ये अपना क्या आवर्तकाल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे यदि हम टी की बात करें तो टी इक्वल्स टू क्या होता है? 2π√I/mb। अब क्या किया गया है? मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं इसको? चलो हम क्या लेते हैं, टी डैश क्या हो जाता? टी डैश इक्वल्स टू 2π√I/m लिख सकते हैं इंटू 4BH। तो ये अपना क्या हो जाता? 4 बढ़ा था 1/2 इंटू 2π√IMBH। ठीक है, तो 2π√IMBH, 2π√IMBH किसके बराबर है?
पहले वाले टाइम पीरियड के, तो कह सकते हैं टी डैश इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी। तो पहले वाले टाइम पीरियड का क्या हो गया, हाफ हो गया, तो कह सकते हैं क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझे, थोड़ी सी कहानी है। तो ये हो गया 35 की कहानी बी। अब आते हैं 36 में। तो 2009 में बहुत युग पहले पूछा था और अच्छा था, कोई ऐसा नहीं कि बहुत विशेष पूछा है। कह रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी B1 and beta 2 respectively at position tan A and tan B at a distance d from the magnet, चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 B2 हो तो, ठीक है। अब tan A tan B, A और B क्या है तो वही जानेगा। तो यदि याद होगा आपको चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए हम लोग निकाले हुए हैं, जाकर देखोगे डेरिवेशन में। और जब उसको शॉर्ट डाइपोल की बात कर दी जाती है, मतलब सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव की यदि बात कर दी जाती है, तो उस टाइम में क्या होता है, डी के साथ तो एल का रिलेशन होता है, एल की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, तो उस टाइम में ये एल स्क्वायर हट के सिर्फ डी स्क्वायर रह जाता है, ठीक है। तो यदि ऐसा करते हैं तो उस टाइम में आपको जो मिलता है फॉर्मूला वो ये वाला मिलता है। ये वाला तो पूरा का पूरा बेसिक मिलता ही मिलता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो जाके एक बार नोट्स खोलिएगा, पक्का वाला दिखेगा उसमें। तो यदि आप क्या करते हैं, डी की वैल्यू मोर ग्रेटर देन 1 है, एक से बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो B1 B2 ये एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो B1 B2 के बराबर तो कभी नहीं होगा, याद है अभी जस्ट निकाले थे 2 टाइम्स था, तो ये क्या होता, तो आपका सी भी सही होता, B1 इज इक्वल टू 2B2, ये भी सही होता है। इसका मतलब क्या है, ए सी तो सही है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड सी सही है, तो कह सकते हैं बोथ ए एंड सी। ए का सारा दोनों फॉर्मूला ऑलरेडी डेरिवेशन के थ्रू आता है। यदि आप डी की वैल्यू को बहुत ज्यादा कर दोगे, उस टाइम में आपको सी का फॉर्मूला था जो अभी कुछ देर पहले भी और यहां भी दिख रहा होगा, डिराइव किए थे, ठीक है। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या होता है, एक लाइन में कहते तो ऑप्शन डी होता। इजी था, मतलब सब आप ही के लिए है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझे में आया होगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि शुरुआत की जो 3-4 स्लाइड में आपको जो फॉर्मूले दिए गए उसको बार बार लगातार पढ़ते रहिए, याद रखिए, दिमाग में रखिए, ठीक है। और क्वेश्चन जितना ज्यादा क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छे से पढ़िए, लिख के नोट करके। जो भी डेरिवेशंस पूछे गए आज तक, चाहे वो 5 मार्क्स के हो, ठीक है, उन सबको पक्का वाला पढ़िए। ज्यादा पुराना नहीं तो कम से कम 2012-15 के बाद का ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। एग्जाम एक ही बार देना और बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। और हम भी इंतजार करते रहते हैं कि आपके इसके रिजल्ट का, कि रिजल्ट कब आएगा, कोई बताएगा, फोन करेगा कि हाँ सर इतना ले आए, ठीक है। 4 लड्डू का सवाल है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, थैंक यू।